हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास टेंथ के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ्स और मैथ्स का न्यू एनसीईआरटी बुक चल रहा है। अगर इन सारे क्वेश्चन को आप हल करना चाहते हैं पुराने किताब से तो मत कीजिए, क्योंकि सारे जगहों में अब न्यू एनसीईआरटी शुरू हो गया है। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि प्रश्न संख्या 1 को करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बस क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम इसको पेपर में बना रहे हैं ताकि क्वेश्चन भी आसानी से पढ़ा जा सके और अच्छे तरीके से इसका सॉल्यूशन भी किया जा सके। साथ ही साथ ग्राफ है तो ग्राफ तो नॉर्मल बोर्ड में होता नहीं है, ग्राफ के लिए पेज की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको पेज में बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इसका सारा सॉल्यूशन। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रश्नावली 3.1। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का क्या बोल रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो ठो समस्या दिया है, ठीक है ना। दोनों समस्याओं को सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है और मतलब रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, मतलब दो दो समीकरण बनेगा अभी, ठीक है। और उसका ग्राफी विधि से हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो दो ठो शर्त दिया है। पहला शर्त ये वाला है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है। और दूसरा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि टोटल स्टूडेंट्स 10 है और कुछ गणित की परीक्षा में भाग लेते हैं, ठीक है ना। और उसमें से कुछ लड़का है और कुछ लड़की है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कितना लड़का है और कितना लड़की है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन स्टार्ट होगा उसके लिए प्यारा सा शब्द लिख देंगे SOL सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि, क्या मान लेंगे? सो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना कि। देखिए सबसे पहले माना कि लिख दिए लड़कों की संख्या, ठीक है ना। लड़कों की संख्या, क्योंकि दोनों की संख्या हमको निकालना है, लड़का प्लस लड़कियों का भी। लड़कों की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना। और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। लड़कियों लिखेंगे, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़कियों की संख्या इसको हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है। अब ध्यान दीजिए लड़का लड़की दोनों मिला के कितना है? तो 10 है, ठीक है। लेकिन दिया नहीं कितना कितना है। तो लड़का मतलब कि x और लड़की मतलब कि y, ठीक है ना। दोनों मिला करके बराबर है कितना का? तो 10 का, ठीक है। ये मेरा निकल गया समीकरण पहला, ठीक है। समीकरण पहला से क्या निकलेगा? तो पहला हल निकलेगा और समीकरण दूसरा से दूसरा हल। अब देखिए ये तो है कि समीकरण पहला, समीकरण दूसरा के लिए उसी तरह से। तो समीकरण दूसरा कैसे निकलेगा? तो उसके लिए हम लोग अभी पढ़े क्वेश्चन कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है, 4 अधिक हो, ठीक है ना। मतलब दिया हुआ है कि यदि लड़कियों की संख्या मतलब y बराबर है, किसके बराबर है? तो लड़कों की संख्या मतलब x से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया समीकरण दूसरा, ठीक है। कभी भी आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिया है तो वहाँ पर 4 जोड़ दिए, लड़कियों की संख्या ज़्यादा दिया है मतलब लड़कों का संख्या कम है तो लड़कों की संख्या मतलब x की तरफ 4 जोड़ देंगे। ये मेरा निकल गया समीकरण दूसरा, ठीक है। अब समीकरण पहला का भी हल निकालेंगे और समीकरण दूसरा का भी हल निकालेंगे और यहाँ पर हम उसको ग्राफ में दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले देखिए समीकरण पहला का हल निकालेंगे और इस डिब्बे में लिखेंगे, ठीक है ना। ये एक डिब्बा है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। ऊपर x नीचे y, और ये समीकरण दूसरा जिसका में हम लोग x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, इधर x नीचे y, ठीक है। अब चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात ये कि ये जो समीकरण है इसमें x और y दोनों में से किसी भी चीज़ का मान आप रख सकते हैं और 1 से लेकर 100 तक आप किसी भी 100,000 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे आसान होता है वही हम रखते हैं, ठीक है ना। एक का मान रखेंगे तो दूसरा निकलेगा, x का मान रखेंगे तो y निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x निकलेगा। तो मान के चलिए हम x का मान 5 रख लेते हैं, कितना? 5। तो इसका सोल्यूशन देखिए x का मान 5 है मतलब 5 प्लस y बराबर 10, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए y बराबर 10 है इधर एक और 5 इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में होगा, तो 10 घटाओ 5 बराबर हो जाएगा 5। तो y का मान कितना निकल गया? 5, तो 5 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे हम लोग x का मान लेते हैं, मान के चलिए 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x का मान 6 मान लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ये लीजिए, x का मान 6 मान लिए प्लस y बराबर
10, ठीक है ना। अब देखिए 6 माने हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 घटाओ 6, क्योंकि 6 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा 10 घटाओ 6 मतलब 4। यानी कि जब हम लोग x का मान कितना माने थे 6, तो y का मान आ गया 4, ठीक है। तो देखिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है, तभी आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब चलिए इधर देखिए दूसरा नंबर वाला में, ठीक है, ये यहाँ से जगह बचा हुआ है मेरा। y बराबर x प्लस 4 मेरा सूत्र है, ठीक है ना, यानी कि समीकरण है, ठीक है। अब देखिए इसमें y का मान हम लोग रख देते हैं, मान के चलिए 6, इसमें x का मान रखे थे, इसमें y का, मतलब किसी भी चीज़ का मान रख सकते हैं, तो x का ही रखते हैं ना, एक ही साइड अच्छा रहेगा। x का मान हम लोग 2 रखते हैं, ठीक है ना, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 4, 2 प्लस 4 होता है 6, ठीक है ना। तो देखिए x का मान जब हम लोग रखे 2, तो 2 रखे थे, तो y का मान कितना है 6, तो 6 आया, तो 6 लिख देंगे। उसी तरह से देखिए फिर से इसका मान निकालेंगे, y बराबर x का मान अब हम लोग रख देंगे, मान के चलिए 1 रख दिए, ठीक है ना, तो प्लस 4, ठीक है ना, तो y बराबर कितना निकल गया, 4 और 1 5। तो x का मान रखे 1 और y का मान निकला 5, लिख दिए। अब देखिए इन दोनों के मदद से हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, और वही ग्राफ इसका हल होगा। इसलिए आपको हमेशा एक बात कहे हैं कि यहाँ पर आप लोग को ऐसा मान रखना है जिसमें कि मान माइनस में ना आए। अगर मान अगर वैल्यू माइनस में आ जाएगा तो आपको माइनस की तरफ भी ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसके लिए हम ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर के कहीं पर लिख देंगे ये दोनों को, ठीक है ना। लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे क्योंकि सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे और मेरा मान तो यहाँ पर बगल में ही है, ठीक है ना, हम कभी भी देख सकते हैं इसका मान, ठीक है, यहाँ पर तो है ही, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई एक्स खींचेंगे, ठीक है। तो ये लीजिए खींचते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर इसको खींच देते हैं, ठीक है। ये लीजिए आपके सामने खींचे ये वाला एक लाइन, और इसके इधर भी तो एक लाइन खींचना होगा, तो इसकी इधर भी हम लोग खींचेंगे एक लाइन। ज़्यादा से ज़्यादा 5 होना चाहिए, 5 से अगर कम होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 से ज़्यादा मान नहीं है और 5 से कम होने से भी नहीं चलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो है मूल बिंदु बोलते हैं इसको, यहाँ पर 0 0 मान होता है, ठीक है। यहाँ से लेकर के इधर x होता है और इधर x माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में होता है y और नीचे होता है आपका y माइनस, ठीक है। मान बिठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ही तक लेते हैं, ठीक है ना। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इधर भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर मान बैठा लिए। अब मान बैठाने के बाद आपको क्या करना है, तो बस करना कुछ नहीं, वही वैल्यू देख के लिख देना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए इस वैल्यू को देखिए, ठीक है। इस वैल्यू को देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। जब x का मान 5 है तो y का मान कितना है 5, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है ना। कहाँ पर लिखेंगे कि हमको देखने का भी जगह बन जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए 5/5 और इधर क्या है, तो 6/4, ये है x और ये है y, ठीक है। दूसरा समीकरण का भी लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण का भी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, तो x और नीचे y है और यहाँ पर देखिए 2 6 और ये 1 5 है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, x का मान 5 रखे थे तो y का मान 5 आया था। तो देखिए इधर x वाला से हम 5 देखेंगे 5 और y की तरफ भी 5 जाएंगे, तो इधर से ऊपर जाएंगे जहाँ पर y 5 है वहाँ, यानी कि यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख देंगे 5,5, मतलब x का भी मान 5 है और y का मान भी 5 है, ठीक है। अब देखिए x का मान 6 था, y का मान 4 था, तो x का मान 6 यहाँ पे और y का मान 4 यहाँ पे, देखिए ठीक है ना। यहाँ पर डॉट दे देंगे इस बिंदु पे और यहाँ पे लिख देंगे 6 और 4, x का मान 6 था, y का मान 4, ठीक है ना। पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का। अब देखिए इन दोनों को, लेकिन देखिए सॉरी थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हो गया है, x का मान 5 में ही लगा दिए हैं, ये x का मान 6 ना था तो 6 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ये वाला नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। चलिए अब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं इंच की मदद से, ठीक है। दोनों के मदद से इंच की मदद से हम दोनों को सबसे पहले मिलाएंगे, ये मिला दिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो लाइन ये समीकरण पहला का है, ठीक है। अब चलिए समीकरण दूसरा के लिए चलते हैं। तो समीकरण दूसरा देखिए x का मान 2 था तो y का मान 6 था, तो x का मान 2 यहाँ पे है, y का मान 6 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, बिल्कुल यहाँ पे देखिए x का मान 2, y का मान 6 इधर से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं लेकिन बाद में लिखेंगे, हो सकता है लाइन में कट जाए। अब देखिए x का मान जब 1 था तो y का मान 5 था, तो x का मान 1 ये वाला और y का मान 5 ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं कटेगा। अब देखिए x का मान ये कितना था, तो 2, तो 2,6 और यहाँ पे देखिए 1,5, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को फिर से एक बार हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों लाइन आपका मिल जाएगा, ये देखिए मिल गया। अब देखिए जब ये मिल गया तो कहाँ पर मिला है, इस बिंदु पर मिला है, ठीक है ना, यही है इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, और y का मान कितना है, तो y का मान देखिए यहाँ पर 7 है। तो x का मान आ गया 3, ठीक है ना, और y का मान आ गया 7, ठीक है।
इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे नीचे, ठीक है ना। एक्स यानी कि एक्स मतलब लड़का, लड़का को हम लोग क्या माने थे, तो एक्स माने थे, जिसका कितना आ गया संख्या, तो 3। और हम लड़की, ठीक है ना, लड़कियों को कितना माने थे, तो लड़कियों को हम लोग वाई माने थे, जिसका मान आ गया 7, ठीक है। तो यही है आप लोगों का आंसर, लड़का का संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, ठीक है। तो देखिए लड़का का संख्या 3 है तो उससे 4 ज़्यादा है कि नहीं, लड़कियों की संख्या 7 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दो शर्त है, दो स्थिति है। 5 पेंसिल और 7 कलम के लिए कुल मूल्य 50 रुपया, ये एक शर्त हो गया, और दूसरा है 7 पेंसिल और 5 कलम के लिए 46 रुपये, दूसरा शर्त हो गया। तो इसमें चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी मानेंगे, इसका भी जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे, लिखेंगे सबसे पहले माना कि, ठीक है ना। ये बहुत ही प्यारा शब्द है, मैथ में बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये, माना कि, जो मान लिए वो समझ लिए होगा, ठीक है ना। क्या मानेंगे हम लोग इसको, तो इसको हम लोग मानेंगे पेंसिल और कलम का मूल्य मानेंगे, ठीक है ना। माना कि एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है ना, पेंसिल एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है ना, एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे, ठीक है ना। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया मान लीजिए, ठीक है ना, x रुपया। और एक कलम का मूल्य मानेंगे, ठीक है ना, एक कलम का मूल्य मानेंगे, ठीक है। एक कलम का मूल्य कितना मानेंगे, तो ये भी y रुपया मानेंगे, ठीक है, जिस तरह से ऊपर बनाए थे, ठीक है, x रुपया और y रुपया। अब देखिए यहाँ पर एक पेंसिल का दाम अगर x रुपया है तो दो पेंसिल का 2x, तीन पेंसिल का 3x, उसी प्रकार से 5 पेंसिल दिया है तो पहला समीकरण निकलेगा 5x, ठीक है ना। और कलम कितना दिया, तो 7, तो 7y, क्योंकि देखिए थोड़ा सा समझिए आप कि अगर एक कलम का दाम है 2 रुपया, तो दो कलम का दाम क्या करेंगे, तो 2 गुना 2 4 कर देंगे। उसी तरह से एक कलम का दाम अगर y रुपया है तो दो कलम का कितना होगा, 2y, उसी तरह 7 कलम का 7y हो जाएगा, बराबर टोटल कलम कितना है, तो 50 है, तो 50 लिख दिए। ये मेरा निकल गया समीकरण पहला, ठीक है। अब देखिए समीकरण पहला, दूसरा काम इधर करेंगे। समीकरण दूसरा में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए समीकरण दूसरा में दिया था 7 पेंसिल, ठीक है ना। तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस कितना कलम था, तो 5 कलम, तो 5y बराबर टोटल कितना था, तो 46 था, ठीक है ना। तो 46 ये निकल गया आपका समीकरण दूसरा। उसी तरह से दोनों समीकरण से दो हल निकालेंगे और उसका आंसर निकालेंगे ग्राफ में, ठीक है। चलिए इसका हल देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम डी बॉक्स बना लेते हैं, फुटबॉल जो खेलेंगे वो जानते होंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में x का मान, नीचे में y का मान, ठीक है ना। चलिए और इधर भी एक बॉक्स हमको बनाना ही पड़ेगा, बिना बॉक्स का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। इधर x और y और ऊपर में इसका और नीचे मान, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका। देखिए सबसे पहले 5x प्लस 7y बराबर 50, थोड़ा सा कठिन है लेकिन हम अभी बना बना के प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे हमको तुरंत पता चल जाता है। और आप लोग को भी ऐसा ही करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है मैथ्स का, जिससे आपको आसान लगने लगे ये सब सारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो देखिए इस समीकरण के लिए जब हम लोग x का मान 10 रखेंगे तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। x का मान 10 रखते हैं तो उतना छोड़िए, चलिए y का मान हम लोग 0 रखते हैं और आसान से बनेगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले 5x प्लस 7 गुन्ने y का मान हम लोग 0 रख दिए, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 50। अब देखिए इसका हल कितना आसान से बनेगा। सबसे पहले आप ये सोचिए यहाँ 5x है और ये प्लस 7 गुने 0 तो 0 ही होगा, बराबर 50 है, ठीक है ना। तो ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर 5x बराबर 50 बचा है। तो ऐसे हम x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 बट्टा में हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो 5 कम 5, 5 दही 50, मतलब x का मान आ गया आपका 10। देखिए जब y का मान हम लोग 0 रखे थे तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। देखिए कितना आसान से बना। उसी तरह से इधर भी देखिए, इधर हम लोग उसी तरह से मान रखेंगे आसान वाला, ठीक है ना। मान के चलिए हम लोग y का मान कितना रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं। तो देखिए 5x प्लस 7 गुने 5 बराबर 50, ठीक है। ये बात अलग है, समीकरण दूसरा तरफ थोड़ा सा चल गए। अब देखिए यहाँ पर 5x रहेगा प्लस, तो देखिए यहाँ 5x की जगह 5x लिखें और 7 गुने 5 के 7 पचे 35 होता है, 35 बराबर 50। अब देखिए थोड़ा सा आप समझिए, ये 35 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 50 में 35 घटेगा तो 15 बचेगा, ठीक है ना। और 15 को 5 से काटेंगे तो 5 या 15, ठीक है ना, यानी कि 3 निकल जाएगा। तो जब हम लोग y का मान कितना रखे थे 5, तो x का मान कितना निकल जाएगा 3। थोड़ा सा देख लीजिए, ये 5x, ये 50 में से 35 घटा तो कितना बचा 15, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 15 भागम 5, तो 5 कम 5, 5 दिया 15, यानी कि x का मान 3 निकल गया। तो देखिए y का मान हम लोग कितना माने थे, तो 5, ठीक है ना, रखे थे 5, और x का मान निकला 3, तो 3 लिख दिए। अब देखिए ये दूसरा समीकरण का यहाँ से इसको बनाते हैं इधर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अच्छा जगह है, ठीक है। चलिए
5x प्लस यहाँ पर y का मान फिर से रखना होगा, ठीक है ना। तो मान के चलिए हम यहाँ पर, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, ये मान यहाँ पे नहीं लिखाएगा, ये मान तो इसके लिए ना था। तो क्या क्या था, तो x का मान हम लोग 5 माने थे और y का मान कितना आया था, तो y का मान आया था आप लोग का 3, 3 और 5 लिख दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक से उधर वाला में लिखा गया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे ये समीकरण के लिए, ठीक है ना। इस समीकरण के लिए, ये समीकरण ऊपर में है, नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये समीकरण है 7x, तो इसको खाली 7x कर देना है, ठीक है ना। 7x प्लस 5y, ठीक है ना, बराबर 46 है, ठीक है। इसमें भी मान रखेंगे, इसमें भी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 7x, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम x से ही चलते हैं, ठीक है। x का मान चलिए हम लोग 8 रख देते हैं मान के चलिए, ठीक है ना। तो 7 गुन्ने 8, 1 मिनट, y का मान रखने और आसान हो जाएगा 5। अगर y का मान हम लोग लिख देंगे कितना, तो -2 का रख देते तो और आसान से बनेगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 46, 56 लिख दिए हैं, सॉरी 46, ठीक है ना। 46 होगा जी, 46, ठीक है। थोड़ा सा इसको बीच करते हैं, ये इतना सा, ठीक है। अब देखिए 7x की जगह तो 7x, और ये प्लस, ठीक है ना, ये देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, अब 10 में से इधर देखिए इधर प्लस और माइनस माइनस 10 लिख दिए, बराबर 46, ठीक है। अब देखिए 7x, ये हो गया माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर हो जाएगा 56, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 56। अब देखिए x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 56 बट्टा कितना हो गया 7, तो 7 एकम 7, 7 8 56, तो देखिए 8 आ गया। देखिए वही बोल रहे थे, 8 अगर रखते तो कितना आता, 8 अगर रखते तो आता आपका -2, ठीक है ना। तो -2 रखे तो उससे आसान हुआ बनाना, तो -2 हम y का मान रखे थे, y का मान -2 रखे थे, तो x का मान कितना आया, तो 8 आया, ठीक है ना, तो 8 लिख दिए। अब देखिए इसी का दूसरा हल करते हैं, ठीक है ना। नीचे इसको करना हो क्योंकि जगह अब थोड़ा सा कम बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा हम हल हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा है 7x, तो 7x प्लस 5, ठीक है ना। अब y का मान फिर से रखना होगा, तो y का मान के चलिए हम यहाँ पर 5 रख लेते हैं। कितना मान रख लेते हैं 5, तो 5 बराबर हो जाएगा आपका 46, ठीक है। अब देखिए 7x की जगह 7x प्लस 5 5 25 और बराबर में 46। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये 25 इधर है, ठीक है ना, 25 उधर उधर जाएगा तो कितना क्या हो जाए, माइनस करेगा उसको, तो 7x बराबर 46 घटा 25 कितना होता है, तो देखिए 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 21 हो गया। x बराबर आ गया 21/7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का मान निकालें, 7 एकम 7 और 7 या 21, ठीक है। तो 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3, तो y का मान रखे 5 और x का मान आया 3, तो यहाँ पर उसको लिखना होगा y का मान रखे कितना, तो 5 और x का मान आया 3, तो यहाँ पर लिख दिए। अब इन दोनों मानों से एक ये समीकरण पहला वाला और ये समीकरण दूसरा वाला, दोनों से हम एक ग्राफ बनाते हैं, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो चलिए अब इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। ग्राफ में दर्शाने के लिए मान को भी लिख लिए हैं और इधर ग्राफ भी बना लिए हैं, ठीक है, ताकि जल्दी हो सके, क्योंकि ग्राफ बनाने तो आप लोग जानते होंगे इतना तक। अब देखिए सबसे पहले समीकरण पहला का देखिए, x का मान 10 है और y का मान 0 है। तो ध्यान से देखिए, x का मान 10 यहाँ पे है, ठीक है ना, और y का मान 0 यहाँ पे है, कहाँ पे है, तो यहाँ पे। तो इस बिंदु को हम लोग यहीं पे रहने देंगे, ठीक है ना। इसका मान हो गया 10 और 0, ठीक है। अब देखिए सबसे दूसरा नंबर में क्या है, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो x का मान 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y का मान 5 कहाँ पे, तो इससे ऊपर जाएंगे, y जहाँ पे वहाँ पे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिला लीजिए, 3 और 5, x का मान 3 और y का मान 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और 5, x का मान 3 है और y का मान 5 है। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। ये इसको सीधा ही रखेंगे और इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, ये देखिए मिला दिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये समीकरण किसका है, तो ये समीकरण पहला का है, ठीक है, ये लाइन, ठीक है। अब देखिए दूसरा के लिए क्या होगा, तो x का मान 8 और y का मान -2। देखिए x का मान 8 किधर है, यहाँ पे है, और y का मान -2 मतलब नीचे है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x का मान 8 और y का मान -2, ये वाला, ठीक है, 8 और -2 यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 8 और -2, ठीक है ना। x का मान 8 और y का मान -2, पहले x का लिखा जाता है फिर y का, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा में 3 और 5 है, x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3 ये वाला और y का मान 5 ये वाला, फिर यही वाला बिंदु आ गया, ठीक है ना। तो फिर दोनों को हम लोग मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे, कौन वाला, कोई इन दोनों को, ठीक है ना, इन दोनों को फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो मिला देंगे, ठीक है ना। ये दोनों फिर से बराबर हो गए, इसको ऐसे घस का यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है ना, ये वाला इसको और इसको, ठीक है ना। फिर से एक बार इसको हम मिला देंगे अच्छे से, दोनों को हम क्या किए, मिला दिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका समीकरण दूसरा का था, किसका था, दूसरा का। और देखिए यहाँ पर अब मान क्या आया, तो मान आया x का मान आया है 3 और y का मान कितना आया है, तो y का मान आया है 5, ठीक है ना। तो x हम लोग किसको माने थे, तो x हम लोग किसको माने थे, पेंसिल को माने थे, ठीक है ना, x बराबर पेंसिल माने थे। तो पेंसिल का मूल्य कितना निकल गया 3, ठीक है ना। और y किसको माने थे, तो कलम माने थे, ठीक है ना। कलम का मूल्य कितना निकल गया, तो ये 5 है, ठीक है ना।
5 यानी कि 5 और 3 ये इसका आंसर होगा। 5 यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी 3 और 5 है, 5 और 3 नहीं, 3 है एक्स यानी कि पेंसिल, और 5 है आपका कलम यानी कि वाई। तो इस प्रकार से हम पहला का आंसर कंप्लीट किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। ठीक है।